इजराइल या फिलिस्तीन, आप किसके साथ हैं? या मैं किसके साथ हूँ? या हम सबको इस दौर में किसके साथ रहना चाहिए? इन सवालों के जवाब टटोलते हुए सबसे पहले तो हम सबको ये समझना चाहिए कि किसी के साथ आपके या मेरे होने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। पूरे के पूरे देश का किसी के साथ देने या साथ छोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को, देशों को अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है। उदाहरण आपके सामने है। अफगानिस्तान में कई सालों तक अमेरिका अपने बूते की ताकत लगाता रहा, लेकिन क्या हुआ अंत में? कुछ नहीं। मैदान छोड़कर अमेरिका भाग खड़ा हुआ और अफगानिस्तान को उसके लड़ने वाले तालिबानों ने अंत में छीन लिया। ठीक ऐसे ही फिलिस्तीन को अपने लिए और इजराइल को अपने लिए अकेले अकेले लड़ना होगा, जैसे यूक्रेन लड़ रहा है रूस जैसे बड़े शक्तिशाली देश से, वो भी अकेले। लेकिन दोस्तों, इस बीच जब ये चर्चा हो रही है कि हमारा देश भारत इजराइल के साथ है, अमेरिका ब्रिटेन भी इजराइल के साथ हैं और भी दुनिया के कई देश इजराइल के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। क्या ये देश असल में इजराइल के पक्ष में लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक संतुलन की बात है और अपने अपने देश में राजनीति साधने का महज एक पैंतरा? इस बात को समझने के लिए हम अपने देश की ही बात कर लेते हैं। अपने यहाँ देखें तो सोशल मीडिया पर कई लोग, खास तौर से मोदी सरकार के समर्थक, इजराइल का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो लड़ने जाने के लिए भी तैयार हैं। मोदी समर्थक पत्रकारों मूल रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया में फिलिस्तीन के खिलाफ और इजराइल के पक्ष में खबरें चलाई जा रही हैं, जिसकी असल में इजराइल को कोई आवश्यकता नहीं और फिलिस्तीन को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। इन सब चीजों से अगर कुछ हो रहा है तो वो है भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति का सिद्धिकरण। क्योंकि फिलिस्तीन इस्लामिक देश है, इसलिए मोदी सरकार और उनके समर्थकों, गोदी एंकरों को इजराइल का साथ देने में मुस्लिम विरोध का एजेंडा आसानी से सिद्ध हो रहा है और यही भारत की रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुख्य राजनीतिक सूत्र है। खैर, अब समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की वास्तविकता, जिसके बारे में भारतीय मीडिया बात करने का जोखिम नहीं उठा पा रहा। शुरुआत करते हैं जर्मनी की रहने वाली सनी लाउ की इस तस्वीर से। ये वो निर्दोष लड़की है जिसको 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने बेहद बर्बरता से हत्या करके निर्वस्त्र परेड करा दिया। सनी लाउ की इजराइल के दक्षिणी इलाके में पीस म्यूजिक कंसर्ट में हिस्सा लेने आई थी, लेकिन अचानक घुसे हमलावरों ने इजराइल के तकरीबन 300 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के साथ जर्मनी की इस निर्दोष लड़की को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही न जाने कितने बेगुनाह निर्दोष ऐसी वारदातों में मार दिए जाते हैं जिनको इन विवादों से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब हमें हमास के लड़ाकों की इस बर्बरता की शुरुआत कहां से हुई, ये भी समझना चाहिए। इसके लिए कुछ पहलुओं को देखना होगा। हमास फिलिस्तीन के लड़ाकों का वो संगठन है जो फिलिस्तीन को इजराइल से उसके हिस्से की जमीन वापस कराने के उद्देश्य पर लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल का जन्म हुए आज 70 वर्ष हो चुके हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन की कितनी जमीन इन 70 वर्षों में कब्जा ली है, इसे हम इस मानचित्र के सहारे आसानी से समझ सकते हैं। 1946 में मानचित्र में हरे रंग में फिलिस्तीन की जमीन का एरिया दिख रहा है और सफेद रंग में इजराइल। लेकिन वक्त के साथ इजराइल का बढ़ता हुआ क्षेत्र 1947 से 1949, फिर 1967 और 2008 में स्थिति देखी तो इजराइल ने लगभग 90% फिलिस्तीन की जमीन कब्जा कर ली। इस संघर्ष में आज भी फिलिस्तीन के लोगों का दमन इजराइल करता चला रहा है। दावों के मुताबिक अब तक 1.5 लाख फिलिस्तीनी नागरिकों, जिसमें 33,000 सिर्फ फिलिस्तीन के बच्चे हैं, का इजराइल ने इस संघर्ष में कत्ल कर दिया है। आज भी इजराइल बेहद बर्बर तरीके से घातक मिसाइलों को फिलिस्तीन के रिहायशी इलाकों में गिराता रहता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। तस्वीरें आती हैं फिलिस्तीनियों के पीने के पानी और खेती के सिंचाई साधनों को इजराइल इसलिए ध्वस्त करता आ रहा है जिससे फिलिस्तीनियों का मनोबल तोड़ा जा सके और उनकी बाकी की जमीन भी हथियाई जा सके। लेकिन इस बीच अपने वजूदों को बचाने की लड़ाई में कई फिलिस्तीनी इसके विरोध में भी आए। उन्हीं में से एक है हमास का ये संगठन, जिसने 7 अक्टूबर को वो कर दिखाया जिसकी चुनौती इजराइल ने दुनिया भर के सामने दशकों पहले रखी थी। इजराइल के बेहद आधुनिक सुरक्षा यंत्र, अचूक इंटेलिजेंस और तकनीकी सब फेल हो गए हमास के लड़ाकों के आगे। जिस भी कोने में ये घुसे, इजराइल में तबाही मचा दी। बताया जा रहा है 5,000 मिसाइल इन लड़ाकों ने इजराइल पर छोड़े हैं। हमास के लड़ाकों ने इस हमले को अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के सैनिकों द्वारा किए गए हमले के बदले से जोड़ा है। आपको बता दें, पिछले वर्ष रमजान के महीने में इजरायली सैनिकों ने अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हमला कर दिया था। खैर, इस कहानी का अंत यही नहीं होने वाला। इजराइल जैसा आधुनिक सशस्त्र और बेहद शक्तिशाली देश इस हमले पर शांति से तो नहीं बैठने वाला, इस बात से हर कोई वाकिफ है। इसी के साथ अब एक और सवाल जुड़ गया है, आप किसके साथ हैं के साथ ये भी कि क्या सही और
इस पूरे घटनाक्रम में क्या गलत है? क्या इज़राइल को अपनी ताकत के दम पर फ़लस्तीनियों का दमन करना ज़मीन कब्ज़ाने के लिए सही है? या हमास के लड़ाकों का बदले की भावना और अपने वजूद को बचाने के जुनून में अपने राष्ट्र की सुरक्षा की लड़ाई में ऐसे बर्बर हमला और निर्दोषों की हत्या? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।